कोरोना की इस महामारी के बीच आईपीएल का सीज़न 13 हो रहा है। ऐसे में कई तरह की समस्याएं भी होती है और उनमें से सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है खिलाड़ियों से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक का कोरोना टेस्ट कराना और उन्हें हर जगह बचाना, सुरक्षित रखना। सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ विमल सिंह जुड़ गए हैं। सर, कितनी बार लगभग टेस्ट होगा और क्या उसके वो होंगे, लेवल्स क्या होंगे? सबसे पहले तो जो टीम के खिलाड़ी होंगे उन्हें एक होटल्स में इकट्ठा किया जाएगा डिपार्चर से पहले। और उनके दो टेस्ट होंगे यहाँ पे। जो जितने दिन भी होटल्स में रुकेंगे दो टेस्ट उनके होंगे। और प्लानिंग ये हो रही है कि सबकी अपनी जो है अलग जो चार्टर्ड फ्लाइट्स होती हैं उससे प्लेयर्स जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद एक टेस्ट उनका फिर होगा। और उसके बाद फिर वो जो है वहाँ पे अपना प्रैक्टिस वगैरह बाकी चीज़ें जो है फिर उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। और जो सपोर्ट स्टाफ रहेगा उसके बारे में ऐसा बता रहे हैं कि उसको करीब मतलब फंक्शनल होने पे यूएई पहुंचने पे करीब 5 टेस्ट, जैसा आप कल कह रहे थे, करीब 5 टेस्ट से उसको गुजरना पड़ेगा। और ये भी जो एसओपी में नया आया है कि जो एक डॉक्टर होगा वो पूरी तरह से एक डॉक्टर पूरी टीम के साथ इसी कोरोना और उससे रिलेटेड चीज़ों को लेके जो है उसमें हर टाइम वही एक्टिव रहेगा। एक डॉक्टर पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो बहुत ही मतलब जो स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है, मानक जो भी बनाए जा रहे हैं बहुत ही टफ होंगे खिलाड़ियों के लिए भी। और आप देखिए कि अभी प्लेयर्स के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे सुरेश रैना का बयान आया कि 5 महीने से तो हम घर में बैठेंगे, अब मैदान में उतरेंगे तब पता चलेगा कि क्रिकेट कैसे खेलेंगे, शरीर की फिटनेस क्या है। शरीर क्योंकि घर पे अब जब आप हैं और अचानक से अब ग्राउंड में जब जाएंगे ना तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, स्टिफ शरीर, बॉडी स्टिफ हो जाती है। उसके बाद आप कितना भी जिम कर लें, कितनी भी दौड़ भाग कर लें, लेकिन जब मैदान में जाएंगे क्रिकेट खेलने तो हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, हैमस्ट्रिंग हो जाए, कुछ हो जाए। तो खिलाड़ियों के अंदर ये कम से कम बहुत मतलब एक तरह से उन्होंने सही संशय जाहिर किया है सुरेश रैना ने कि इतने दिनों से हम 5 महीने से घर पे हैं और मैदान में उतरेंगे तभी पता चलेगा कि खेल कैसा होगा। नहीं, एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। एक लंबे टाइम तक अगर मैदान से दूर रहें तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं जो जो पहला कल मैच होने वाला है। कल हमने बात की थी बल्लेबाजों की, आज हम बात करेंगे गेंदबाजों की। सर, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन। हाँ, तो देखिए अब चेन्नई की लिस्ट हमारे सामने है प्लेयर्स की। तो आप इसमें देख सकते हैं जहाँ हरभजन सिंह, पीयूष चावला जैसे स्पिनर हैं इनके पास। और इनके पास इमरान ताहिर हैं। इमरान ताहिर की बात वैसे ही जाके अटकेगी जैसे कल क्विंटन डिकॉक की अटकी थी कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। लेकिन बावजूद उसके लुंगी एंगिडी हैं इनके जो फास्ट बॉलर, वो भी साउथ अफ्रीकन ही हैं। हाँ, सैम करन आ सकते हैं, सेन वॉटसन से बॉलिंग कराई जा सकती है। मिचेल सेंटनर्स जो न्यूजीलैंड के हैं वो यदि टाइम से आ जाते हैं। वैसे शार्दुल ठाकुर हैं जो फास्ट बॉलिंग में अगर ले लीजिए उनके पास रहेंगे। ड्वेन ब्रावे हैं, एक ऑलराउंडर के तौर पे उनका इस्तेमाल करते आए हैं ये लोग बरसों से। तो बॉलिंग की कमी नहीं है इनके पास। लेकिन जो स्पिनर का मेन वो है, पीयूष चावला को काफ़ी महंगे दाम में इन्होंने जो है शामिल किया है। तो इमरान ताहिर और मिचेल सैंटनर जो दो विदेशी हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन पे काफ़ी डिपेंड करेगा इनका। सैम करन जो इंग्लैंड से हैं वो कब पहुंचते हैं ये भी डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कॉम्बिनेशन जो इन्वायरमेंट वहाँ का होगा दुबई का, आपको पहले तो जाके ये देखना होगा दुबई में कि पिचेस कैसी हैं, मीडियम पेसर्स के लिए हैं, फास्ट बॉलिंग के लिए हैं या स्पिनर्स के लिए हैं। तो ये एटमॉस्फेयर के वहाँ पे डिपेंड करेंगी, मौसम कैसा है, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। उसके बाद टीम में 3 फास्ट बॉलर रखने हैं, 2 रखने हैं, 2 ऑलराउंडर रखने हैं, वो तो जब वहाँ टीमें पहुँचेंगी उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन बॉलिंग वाइज देखिए तो इनके साथ अभी विदेशी जो बॉलर्स हैं उस पर काफ़ी दारोमदार है। ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई चेन्नई सुपर किंग्स की। अगर हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की तो मलिंगा की गेंदबाजी तो सबसे पहले याद आती है। हाँ, मलिंगा तो शुरुआत से हैं। और मलिंगा का एक मतलब जो करियर में कह दिए कि जो उनके आगे बढ़ा उनका करियर, वो मुंबई इंडियंस का उसमें बहुत बड़ा रोल है। कि जिस तरह से उन्होंने T20 और वनडे में श्रीलंका में भी बरसों तक खेला, तो वो उसकी वजह से मुंबई इंडियन में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, वो भी डेप्थ ओवर्स में जो है जो उनकी यॉर्कर्स हैं उसका बहुत ही शानदार उन्होंने प्रयोग किया। भले ही समय के साथ, उम्र के साथ जो है रफ्तार कम हो गई है, लेकिन एक्यूरेसी उनके अंदर अभी भी जो उनकी यॉर्कर है, भले ही वो अब 120-125 किलोमीटर की रफ्तार से आती है लेकिन होती वो डेडली है। लेकिन अभी उनके पास जो सबसे बड़ा लेथल वेपन है वो है जसप्रीत बुमराह।
जसप्रीत बुमराह बिल्कुल मान लीजिए कि अपने करियर के इंजरीज वगैरह से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं वो, और पीक पे हैं, और उनके जैसी यार्कर जो है ना दुनिया में अभी फ़िलहाल किसी के पास नहीं है। और T20 क्रिकेट के लिए जहां आपको सिर्फ 4 ओवर मिलने हैं, रन बचाने हैं, विकेट लेने हैं, तो उसमें जसप्रीत बुमराह जैसा घातक गेंदबाज किसी भी टीम के लिए, मतलब आप समझ लिए कि वो 1.5 या 2 खिलाड़ी के बराबर जो है वो साबित हो जाते हैं। उसके अलावा उनके पास लसित मंगीला बुमराह के अलावा धवल कुलकर्णी लंबे समय से खेल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट कब पहुंचते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। ऑलराउंडर के तौर पे हार्दिक पांड्या और कैरन पोलार्ड दोनों जो है बहुत ही मारक हैं, जो है मतलब कैरन पोलार्ड को आप किसी भी मैच में उतार दीजिए, और हार्दिक पांड्या के जो भाई हैं कृणाल पांड्या, बैटिंग और बॉलिंग स्पिन में भी उनका कमाल पिछले आईपीएल सीजन में देखने को मिला है। तो मुंबई की टीम कुल्टे नायर, जिनको इन्होंने बहुत महंगे दाम में ख़रीदा है, वो भी कब पहुंचते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो मुंबई की बॉलिंग यूनिट जो है चेन्नई के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, क्योंकि अगर उनके विदेशी बॉलर्स नहीं भी पहुँचेंगे उसके बावजूद भी मुंबई के पास जो है एक ऐसा मतलब देसी गेंदबाजों का जो है, अपने भारत के गेंदबाजों का एक ऐसा बंच मौजूद है कि जो कहीं ना कहीं चेन्नई के गेंदबाजी पे जो है 20 दिखाई देता है। अच्छा, इस पे हम, मेरा एक सवाल ये है कि वर्सेस पे हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज और मुंबई इंडियंस के गेंदबाज, तो अब आप देखिए अगर वो मुंबई किसका सबसे ज़्यादा मज़ेदार किसकी होगी, किसकी बॉलिंग पर किसकी बैटिंग? अब मुझे तो अच्छा लगेगा देख के कि जसप्रीत बुमराह और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में कैसा मुकाबला होता है। ठीक है, ये भी देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा। मुझे देखने में ये भी बहुत मज़ा आएगा कि हरभजन सिंह जो मुंबई इंडियंस से ही चेन्नई में गए हैं, वो रोहित शर्मा को क्या गुगली मतलब क्या जो है किस तरह की बॉलिंग करते हैं, कैसे छकाते हैं या पिटते हैं, जो है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। उसी तरह से जो है जो इमरान ताहिर हैं, इमरान ताहिर एक बहुत ही सफल गेंदबाज हैं बतौर स्पिनर जो है, तो उनका मुकाबला कई बार ओपनिंग स्पेल्स में इस्तेमाल उनका जो है किया जाता है। साउथ अफ्रीकन ने बहुत बार साउथ अफ्रीका ने किया है और धोनी ने भी इनको 1-2 बार किया है। तो वो भी डिपेंड करेगा कि उससे कैसे निपटते हैं मुंबई के ओपनर्स। तो ये कई सारे दिलचस्प मुकाबले होंगे। जहाँ तक आप समझिए कि हार्दिक पांड्या हैं, हार्दिक पांड्या के कई टीममेट्स जो है चेन्नई में होंगे, तो कई सारे मुकाबले ऐसे दिलचस्प हो जाते हैं कि जहाँ पे आपको एक टीम में आप भारत के लिए खेलते हैं या एक टीम में आप साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, लेकिन जब आप आईपीएल में आते हैं तो मुकाबला बिल्कुल जो है वो डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। तो वो बहुत ही दिलचस्प हो जाता है और उसमें कई बार बहुत अच्छे तरह के कॉमेडी सीन्स भी आते हैं और तरह तरह के लम्हे भी आते हैं, जिसमें खिलाड़ी कई बार गुस्से में भी आते हैं, एक दूसरे से झगड़ तक लेते हैं। उनको ये नहीं ध्यान रखता कि हम एक ही झंडे के तरीके देश के रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, आज बात हुई सीएसके और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की। अब हम कल बात करेंगे सेकेंड मैच जो होने वाला है उसके बल्लेबाज कौन कौन से हो सकते हैं और ओपनिंग इनकी क्या होगी। तमाम जो चीज़ें होंगी सेकेंड मैच से जुड़ी हम कल बात करेंगे।